हेलो दोस्तों, हेलो भाई, कैसे हो आप सभी लोग। बस तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, है ना। देखिए बहुत ध्यान देना आप सभी लोग, जितना आसान यह सिंपल इंटरेस्ट है लेकिन यह तड़पाता उसी तरह है ना सिंपल इंटरेस्ट। यह समझ जाइए कि अगर हम अर्थमेटिक्स की अगर हम बात करें, है ना, अगर हम अर्थमेटिक्स की अगर हम बात करें तो यह जो सिंपल इंटरेस्ट की जो सवाल है, एसआई की जो बात करें, है ना, सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हो जिसमें सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आपसे नहीं पूछा जाता होगा। यह अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक माना गया है। समझ में आया? तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट जब तक आपका बढ़िया नहीं होगा तब तक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बढ़िया होगा। बात समझ में आया? तो सिंपल इंटरेस्ट आपको शुरू से लेकर अंत तक के एक एक सवाल को आपको कर लेना है, और सबसे पहले इसका बेसिक क्लास तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आए? तो सिंपल इंटरेस्ट पहले समझने का प्रयास कीजिए। आखिर एसआई सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, यह जितना साधारण है उतना साधारण है, लेकिन उतना साधारण यह है नहीं। लिखने में तो साधारण है लेकिन इतना साधारण यह है नहीं। तो ऐसे कंसेप्ट को आपको सबसे पहले ध्यान देना है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आपको अच्छे से समझना है। जैसे पहला वर्ड है प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल। बात समझ में आए? प्रिंसिपल, पहला वर्ड क्या है? प्रिंसिपल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलधन। मूलधन, या आपको कहीं कहीं मिलेगा धन, मूलधन या धन। इसको हमेशा याद रखना है मेरे बालक कि प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%। अब जो धन होता है वह हमेशा 100% होता है। यहाँ क्लियर? आपको हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं। प्रिंसिपल होता क्या है भाई? हम जिस से भी हम कर्ज के रूप में जो भी राशि लेते हैं वह प्रिंसिपल बनता है। जैसे अगर हम आपको 1 लाख रुपया दिए तो 1 लाख प्रिंसिपल हुआ। अगर आप हमको 10,000 रुपया दिए वह 10,000 रुपया प्रिंसिपल हुआ। मतलब एक दूसरे से जितना भी राशि अगर हम ले रहे हैं या दे रहे हैं वह हम प्रिंसिपल के रूप में ले रहे हैं, वह 100% के रूप में ले रहे हैं। बात समझ में? अगर कोई बालक बोलता है कि सर हम आपको 5,000 रुपया दे रहे हैं, तो जो 5,000 रुपया जो रुपया है यह उसके लिए 100% है और मेरे लिए भी कितना परसेंट है? 100% है। और 100% यही होता है प्रिंसिपल। समझ में आए? तो एक वर्ड आ गया हमारे लिए प्रिंसिपल, जो सबसे अच्छा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं ब्याज दर, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल के लिए लिया जाता है ना, एनुअली लिया जाता है ज़्यादातर, है ना। अब कहने का मतलब क्या है बालक? अगर हम बोलते हैं कि आपको जो हम पैसा दे रहे हैं वह 5% के ब्याज पे दे रहे हैं, 10% के ब्याज पे दे रहे हैं, 2.5% के ब्याज पे दे रहे हैं, 3% के ब्याज पे दे रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ इसमें कि आपको इतना पता हो गया कि ब्याज दर लिखा कैसे होता है, प्रिंसिपल लिखा कैसा होता है। इसको आपने अच्छे से समझ लिया ना। इसके बाद अगर टाइम की बात कर लेते तो आपको कुछ ना कुछ टाइम जरूर देंगे, है ना। जैसे 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, जो भी होगा यह आपको दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो, अब समझना यहाँ पे कि अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल मान के चलो कि हमने आपको कर्ज के रूप में दिया 1,000 रुपया और समय दे दिया आपको 4 साल। समय दे दिया कितना? 4 साल। लेकिन आपसे हम ब्याज की दर जो ले रहे हैं वह 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, 10%। तो ऐसे कंडीशन में आपको समझना क्या होता है कि अगर हम यह जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1 साल का, 1 साल का जब 10% तो 4 साल का क्या % रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? तो कहोगे सर 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। बोलो, समझ में आया? अगर हम यही बोले कि सर 3 साल है, कितना साल है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिला है 5%, तो 5% जो है यह 1 साल का है। अगर हम 3 साल की बात करें तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 15%, है ना। तो गुना कर देते हैं तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम 10 साल दे रहे हैं और 10 साल में आपको हम 20% अगर हम ब्याज ले रहे हैं तो 10 कितना, यानी 200 हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो, लेकिन इतना छोटा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आपके पास जो समय है वह 8 महीना है। कितना महीना है? 8 महीना का, 8 मंथ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 10%। तो बताइए, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 8 महीना में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो 10% है वह मेरे लिए 1 साल का है।
और हमें बताना है 8% का। तो पहले इसको आप साल में कन्वर्ट करो। साल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो पहले लिखेंगे 8/12, इसको काटो, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। क्लियर हो गया? अब यह हो जाएगा हमारे पास 10 दूना 20, गुना करते हैं ना, 10 दूना 20, अब 20 बटा कितना 3, अब 20 बटा 3 हो गया 6.2/3%। इसका मतलब हुआ कि हमने 8 साल में आपसे मात्र 6.2/3% ही ब्याज लिया, क्योंकि मुझे जो साल भर में ब्याज मिलना चाहिए था 10%, हमने साल भर में नहीं लिया, आपने उसे 8 महीना में ही चुका दिया। इसका मतलब ब्याज आपको मिला होगा 6.2/3%। क्लियर हो गया? अब आगे देखो, अभी इस चीज़ को समझना, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लास आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी सवाल नहीं बनेगा। जैसे मान के चलो कि अगर हम समय दे रहा है 3.2/3, यह आपको समय दे दिए इतना, 3.2/3 आपको टाइम दे दिया गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वह 9% मिल रहा है। क्या परसेंट आपको हम ब्याज दे रहे हैं? 9%। तो सबसे पहले देखिए कि 9% तो 1 साल के लिए है, लेकिन हमारे पास तो इतना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करने का मतलब हो जाएगा 11/3 और गुने हो जाएगा 9, मतलब हो जाएगा 33%। आपको जो ब्याज मिला है वह कितना परसेंट ब्याज मिल गया? 33% ब्याज मिल गया। क्लियर हो गया? अगर यही में सवाल आपको कहता है कि सर 2.5 वर्ष के लिए आपको हम रुपया दे रहे हैं, 2.5 वर्ष के लिए, लेकिन आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वह 5.5% लग रहा है। इसका मतलब यह है कि 2.5 वर्ष में 5.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि 1 साल का पहले हम निकालेंगे, 1 साल में 5.5% है, तो 2.5 वर्ष में कितना होगा? तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो हो जाएगा 5/2। क्लियर? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 है कि 11/2%, 11/2। क्लियर हो गया? अब इसको हम गुना कर देंगे तो 55/4, यानी इतना परसेंट हमको ब्याज लगेगा। बात समझ में? क्योंकि 1 वर्ष में इतना मिल रहा है तो 2.5 वर्ष में हमको इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। क्लियर हो गया? अब आगे समझो। तो यही पहले है कि आप इसको गुना करने का प्रयास करना। समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट में गुना हो जाता है। 1 वर्ष में जितना ब्याज मिला, अगर जितना साल रहेगा उसमें हम गुना करके रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखो, जितना बेसिक था हमने इसको बताया। अब देखो बालक, सवाल का क्वेश्चन हम एक तरीका को हम 2 बार 3 बार बताने का प्रयास करेंगे। जैसे जब तक बेसिक नहीं समझोगे तब तक एडवांस नहीं समझ पाओगे। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको जो हम प्रिंसिपल दे रहे थे वह 1000 रुपया था। क्या 1000 रुपया था? 1000 रुपया। यह जो मेरा प्रिंसिपल जो था वह 100% होता, आपको ये बढ़िया से पता है। प्रिंसिपल 100% होता है। समय रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला था 10%, और समय मिला था आपके लिए 2 साल। मतलब 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज कितना होगा, सिंपल एसआई कितना होगा? देखो, तो सिंपल कोई भी बालक बना देगा कि सर यहाँ हमारे पास है 1000 रुपया। कितना हज़ार रुपया? 1000 रुपया। 1 साल में 10%, तो 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 20%। 1000 का अगर हम 20% निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 200, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमको मिला कितना? तो कहोगे सर 200 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट मिला है। एक तरीका और है, वह क्या तरीका है समझना। जैसे आपको पता है कि यह जो प्रिंसिपल होता है यह क्या परसेंट होता है? तो कहोगे सर यह 100% होता है, और 100% का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 1000। 100% 1000, और ब्याज मुझे बताना, तो ब्याज 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 20% ब्याज मिलेगा। अब तुम कहोगे सर 2 शून्य से, तो 2 शून्य यह खत्म हो गया। इससे यह 10 बार गुना किया गया है। 1 में 10 से गुना करेंगे तब ना 10, तब 20 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। तो यह मेरे लिए डायरेक्ट आ गया, इतना लिखने की जरूरी नहीं होगा। तो ज़्यादा कंसेप्ट आपको जो ध्यान देना है इस पे ध्यान देना है, ना कि इस पे ध्यान देना है। ये तो बच्चा वाला था कि बन गया, इस पर ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। इसलिए मेरी बात को ध्यान दो। ये तो लग रहा है कि हमसे जल्दी बन रहा है, लेकिन प्रैक्टिस आपको इस पे करना है। बात समझ में? आप 1-2 सवाल और देते हैं आपको। देखो, बेसिक क्लास है, इसको आप बढ़िया से पहले समझ लो। जैसे अगर हम आपको रेट टाइम प्रिंसिपल दे रहे हैं आपके पास 5000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया 5%, और समय दे दिया 4 वर्ष। अब बताओ कितना होगा? तो कहोगे सर प्रिंसिपल हमारे पास 5000 रुपया, मतलब यह 100% का वैल्यू है। 100% का वैल्यू है हमारे पास 5000, और 4 साल में क्या परसेंट ब्याज मिल जाएगा? सर 20% ब्याज मिल जाएगा। कहो सर 2 शून्य से 2 शून्य, 50 में हम 2 से गुना करेंगे तो 1000। हमको ब्याज कितना देना पड़ा? 1000 ब्याज देना पड़ा। क्लियर? देखो, प्रिंसिपल आपके पास है मान लो कि 10,000, प्रिंसिपल 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 5.5%, और टाइम मिल गया है आपको 8 वर्ष। टाइम कितना मिल गया? 8 वर्ष। ठीक है। अब आप उसको ब्याज कितना दीजिएगा? तो कहिएगा सर यह तो मेरे लिए 100% है। बिल्कुल 100% है। 100% का वैल्यू हमारे पास 10,000 रुपया है,
और ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो 5 दूना 10 है कि 11/2, 11/2 गुने 8 मतलब 4, 11 चौका 44% का हमको वैल्यू चाहिए। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, मतलब 2 शून्य और बैठा देंगे 44 में, तो आ जाएगा मेरे पास 44, यानी इतना हमको ब्याज देना पड़ा। तो इसको समझने का प्रयास करो, जब तक यह नहीं समझ में आएगा तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। अब देखो इसमें एक कंसेप्ट और होता है, ये तो समझ में आ गया होगा। एक कंसेप्ट क्या होता है बालक, अब देखना एक कंसेप्ट में क्या हम बात कर लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल तो आपको पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, टाइम भी आपको पता चल गया। एक होता है नया चीज़ अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है कि आपके पास जो प्रिंसिपल है, आपके पास जो प्रिंसिपल है इसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट जुड़ जाए, ब्याज, तो यही बन जाता है अमाउंट। मतलब A बराबर होता है P + I। इसे कोई फार्मूला इसका याद रखने की ज़रूरी है नहीं। बात समझ में आया? अब देखो जैसे प्रिंसिपल आपने दिया था, मान के चलो कि 1000 आपने मुझे कर्जा दे दिया, आपको हम ब्याज दे दिए 200 रुपया, है ना। तो कहने का मतलब कि 1000 प्लस 200 दोनों मिला दिए तो मेरे लिए बन गया हुआ अमाउंट 1200। क्लियर हो गया? मतलब जो आप कर्ज के रूप में दीजिएगा 100 और आपको वह आदमी ब्याज देगा, और साथ में जो मूलधन जिसने आपको कर्ज लिया है, जितना कर्ज लिया है उसको अगर आप जोड़ के देते हैं तब जाके वह बनता है आपका अमाउंट। तो ये छोटी और बेसिक बातें हैं जिसको समझना पहले ज़रूरी है। अब देखो अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं कि बालक अब समझना, जैसे मान के चलो कि प्रिंसिपल छोड़ो, अभी हम मान के चलो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10%, टाइम अगर हम आपको दे दिए 4 साल, ठीक है। तो पूछेंगे कि बताओ हमें जो मिलेगा अमाउंट वो कितना मिलेगा। तो एक बात ध्यान दो, ब्याज तो मुझे फिक्स है कि मिलेगा 40% ब्याज मिलेगा 4 साल में। 1 साल में 10% तो 4 साल में 40%, ब्याज तो फिक्स है। लेकिन अमाउंट जो मिलेगा वो तो प्रिंसिपल मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आपका इंटरेस्ट भी मिलेगा। और प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? तो कहोगे सर यह तो 100% तो होता ही है, साथ में मेरे पास इंटरेस्ट मिलेगा 40%, यानी ओवरऑल हमको लौटा देगा 140%। वह बंदा लौटा के देगा, मतलब उसने जो कर्ज लिया वो तो देगा ही, साथ में आपको इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी लौटाएगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। बोलो क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझना, मिटा देते हैं। देखो बढ़िया से समझ लो, अभी एकदम एक एक सवाल को आप बढ़िया से समझ लोगे तब जाके सवाल समझना, क्योंकि अब बेसिक क्लास चल रहा है। देखो फिर से समझना, जैसे मान के चलो कि प्रिंसिपल आपने 2000 रुपया किसी को कर्ज के रूप में दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया सर 5%, और टाइम आपको मिल गया सर 10 साल, ठीक है। 10 साल आपको हमने टाइम दे दिया। तो अब पूछा गया कि आप जो अमाउंट दोगे वह कितना दोगे। एक तरीका तो यह है कि सीधा आप देखोगे कि सर 10, ये तो 100% है, सीधा कह दोगे कि सर हमारे पास जो दिया गया यह 100% का वैल्यू हमें दे दिया गया है 2000। तो सीधा कहोगे सर 10 साल में 5% ब्याज से यानी 50% हमको ब्याज मिलेगा। इसका यह 2 गुना है तो यहाँ 1000 हो जाएगा डायरेक्ट सिंपल। इसका यह 2 गुना है तो ये भी इसका 2 गुना होना चाहिए। तो 1000 तो सीधा हमको ब्याज मिल गया, 1000 ब्याज मिला और प्रिंसिपल था, मतलब हम लौटाएंगे कितना? तो 3000 लौटाएंगे। लेकिन कहोगे सर और भी तरीका है मेरे पास तरीका। देखो 100% तो मुझे पता ही है, 100% तो मुझे पता है कि मुझे मिला है 2000 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो भाई 100% तो मिलेगा और साथ में 5% 10 साल के लिए मतलब 50% आपको ब्याज भी मिलेगा। मतलब ओवरऑल जो आपको मिलेगा 150% मिलेगा। और 150% का मतलब होता है सर 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, इससे यह 20 बार है ना, इससे यह 20 बार है तो 15 दूना 30, मतलब हमें जो मिलेगा वह कितना हज़ार मिलेगा? 3000 मिलेगा डायरेक्ट। तो ये होता है डायरेक्ट बनाने का तरीका, ये होता है सोचने का। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, और ज़्यादा आपको मेहनत जो हम बता रहे हैं बार बार कि इस पे करना है, ना कि इसको लास्ट में जोड़ने का काम करना है। इसको थोड़ा सोचन शक्ति बढ़ाओ, है ना। अब आगे देखो, जैसे देखो अगर हम बोले कि सर प्रिंसिपल मुझे 1500 है, टाइम आपको हम दे रहे हैं 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 5%। अब बताओ अमाउंट कितना होगा? तो तुरंत कहोगे सर ये तो 100% प्रिंसिपल दे दिया, मतलब सीधा समझ जाओ कि 100% हमें दे दिया गया 1500 हो गया। अब कहोगे सर हमें तो 10 दूना 20, 5 दूना 10% तो ब्याज मिलेगा, अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल भी 100 होगा, मतलब 110% का वैल्यू निकालना है। 110 कैसे निकलेगा सर? इससे 2 शून्य से 2 शून्य, इससे ही 15 गुना है, 15 में 11 से गुना कर देंगे तो 165 हो जाएगा। 165 और 1 शून्य मतलब 1650 रुपया हमको देना पड़ेगा। बस ऐसे आपको दिमाग लगाना है, यही बेसिक क्लास है पूरे सिंपल इंटरेस्ट का।
इतना समझ में आ गया तो समझो बन गया। अब मान के चलो, अब ध्यान दो, एक टाइप और आपको बता ही देते हैं अभी। जैसे देखो, प्रिंसिपल हमारे पास था 1500, हमको अब देना पड़ा 1650 रुपया। 1500 था और 1650 रुपया देना पड़ा। अगर डायरेक्टली अगर एग्जामिनर के अगर थोड़ा इच्छा करे कि मन करे कि सर हमने आपको दिया 1500, है ना, एक व्यक्ति ने मुझे लौटा के दिया 1650 रुपया 2 साल में, तो उसने मुझे कितना ब्याज दिया, तो ऐसे कैसे निकालेंगे समझना। तो सबसे पहले 1500 से हमें मिला है 1650 रुपया, मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला है। तो कहोगे सर मुझे तो 150 रुपया मुझे पता चल रहा है, मुझे 150 रुपया मुझे ब्याज दे रहा है। तो पहले 150 तो लिखेंगे ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। तो 150 बटा लिखेंगे 100, और प्रिंसिपल मुझे मिला है 1500, तो हम नीचे लिख देंगे 1500 गुना कितना साल के लिए मिला है। तो बोला सर 2 साल के लिए। तब कहो सर 2 शून्य से 2 शून्य इसको आप काट दीजिए, 15 से काटिए इसको 10 बार में, और 2 से काटिए इसको 5 बार में, यानी 5% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया होगा। समझ में आया। तो एक आपको यह ना देकर डायरेक्टली 5% आपसे पूछ दिया, है ना। अब ध्यान दो, यहाँ से आपसे टाइम भी पूछ सकता है। जैसे कहेगा कि सर 1500 रुपया तो आपको हम दिए हैं, आपने मुझे लौटा के दिया है 1650 रुपया, इसका मतलब है कि आपने मुझे ब्याज दिया 150, 150 गुने 100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना या टाइम निकालना कोई भी जो निकालना हो, तो 150 गुने 100। हमेशा याद रखिएगा नीचे प्रिंसिपल लिखा था, नीचे हमेशा प्रिंसिपल निकालता, हमेशा प्रिंसिपल नीचे लिखा था। इसका मतलब कि यह हमारे पास 150 रुपया है। और क्या % ब्याज दे रहा है, उस समय तो हमें टाइम दे दिया था, इस समय ब्याज दे रहा है, टाइम निकालने के लिए बोला है, तो ब्याज दे रहा है 5%, इसलिए 5 लिखेंगे। सर 2 शून्य से 2 शून्य, 15 से यह कटेगा 10 बार में, है ना, अब 5 से कटेगा 2 बार में, यानी जो निकला है यही मेरे लिए टाइम, यानी 2 साल मेरे लिए टाइम हो गया। समझ जाओ, ये पूरे बेसिक क्लास है। इसको आप जब समझ गए तो समझिए कि कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, कोई भी सवाल आप बना सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। बस यही बेसिक क्लास है, इतना बेसिक है। सिर्फ आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया, धन मतलब धन समझ में आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, अमाउंट, बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है बालक, तो रहने देते हैं, भले इतना बेसिक है, आप 2 बार 3 बार बनाओ, फिर आपको हम सवाल देंगे, तब आपको करवाएंगे। तब क्या है सर, अब तो सिंपल इंटरेस्ट का भी हम गर्दा उड़ा देंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि सर मुझे परसेंटेज आएगा तब हम ही बनाएंगे, मुझे ये आएगा तो मुझे वो बनाएंगे, मुझे वो, ऐसा मतलब नहीं। आपको हमने कहा ना कि हम ये चैप्टर उठा देंगे, आपको सिखाने की गारंटी लेते हो, सिखा देंगे हम। ठीक है, तो पहले आपको इतना पहले बेसिक शुरू से अंत तक देख लेना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।